हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स के वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे जब ऑफिशियल साइट पे आएंगे सीआईएसएफ के, तो यहाँ पे आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट लिंक बोल के आपको दिखेगा। यहाँ देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एएसआई ईएक्सई थ्रू एलडीसी के थ्रू आपका वैकेंसी निकाला गया है। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सभी को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मैं नोटिफिकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन को मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे डेट भी आप देख लीजिए फर्स्ट में कि डेट यहाँ पे 27/12/2021 का डेट यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि सीआईएसएफ का वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे नंबर भी देख सकते हैं एएसआई एक्स यहाँ पे एलडीसी 2021 रिक्रूटमेंट 3815 यहाँ पे नंबर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ईएक्सई थ्रू एलडीसी फॉर ईयर 2002 नोटिफिकेशन का यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी तो आपको मैं बता ही दिया थंबनेल में कि टोटल 647 पोस्ट यहाँ पे, टोटल थंबनेल में तो नहीं था 600, टोटल 647 पोस्ट को रखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि अनरिजर्व में टोटल 502 वैकेंसी है, एससी में 97 है और एसटी में टोटल 48 है। तो यहाँ पे आपको ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं रखा गया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि वैकेंसी का पूरा डिटेल में बताया कि वैकेंसी किसके लिए है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, पूरा डिटेल यहाँ पे जान लीजिए फर्स्ट में। तब जाके आपको, अगर आप उस फुलफिल करते तो अप्लाई कर सकेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि बोला है कि ओनली हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल जीडी और कांस्टेबल ट्रेडमैन हु हैव कंप्लीट 5 ईयर रेगुलर सर्विस इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ बेसिक ट्रेनिंग इन द ग्रेड और 5 ईयर कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज हेड कांस्टेबल कांस्टेबल एंड कांस्टेबल ट्रेडमैन 1/8/2021 तक अगर आपने कंप्लीट किया है 5 साल, तो आप सब, तो अगर इस डेट तक आपके 5 साल पूर चुके हैं और आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या ट्रेडमैन से आप इसमें ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, यानी एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे 31/1/8/2000, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला है कि 1/8/2021 तो बता ही दिया। इससे पहले यहाँ पे बताया है कि 31/7/2016 के पहले का आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इस जितने भी फोर्स बताया इसके अंदर में 5 साल आपका पूरेगा 1/8/2021 के पहले, तभी जाके इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल बताया है नीचे में कि यहाँ पे बोला है कि अप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल प्रिस्क्राइब्स अपेंडिक्स ए के थ्रू आपको पढ़ के भरना है। उसके बाद यहाँ पे SC/ST का भी सर्टिफिकेट के बारे में बताया कि अपेंडिक्स सी में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बताया, तो यहाँ पे बोला गया है कि द यूनिट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जोनल डिस्ट्रिक्ट प्लांट फॉरवर्ड एप्लीकेशन DIG मेंशन इन बिलो, मतलब एप्लीकेशन कहाँ पे रिसीविंग किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट में FHQ न्यू दिल्ली ADG नॉर्थ ऑफिस, उसके बाद यहाँ पे सभी का डिटेल दिया है 1 से लेकर 7 के बीच में, जिसमें आपको फॉर्म को भेजना है, उसका डेट यहाँ पे एड्रेस पूरा दिया होगा। यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया है, सभी का जोनल एड्रेस यहाँ पे दिया गया जिससे आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सेंड करना है। तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप सबको देखना है कि यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर वगैरह एड्रेस दिया गया है कि इस एड्रेस पे आपको भेजना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस एड्रेस को आपको फॉर्म भर के, ऑफलाइन फॉर्म भरना है आपको, थंबनेल में ही मैं लिख दिया ताकि ऑफलाइन आपको फॉर्म भरने के बाद ही यहाँ पे भेजना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो और भी कुछ यहाँ पे रिक्वायर बताया गया कि बोला है कि अपर एज लिमिट 35 साल जो 1/8/2021 के तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अर्लियर देन इतना से पहले का होना चाहिए SC/ST के लिए। और नो एज रिलैक्सेशन फॉर OBC कैंडिडेट, नो वैकेंसी इन रिजर्व, यानी OBC के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ ST/SC और जनरल के लिए वैकेंसी को रखा गया है। आप सभी का क्लियर रिकॉर्ड होना चाहिए, जो 5 साल जितने सर्विस दिए है उसमें आपका कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। ज्वाइनिंग से लेकर जब तक 5 साल आपका पूरा, तब तक के आपका रिकॉर्ड एकदम क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी जाके अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि एक सर्विस के अंडर में सब इंस्पेक्टर में। हाइट मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखा गया है, जो कि SC/ST अदर बैकवर्ड को यहाँ पे बका 170 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन आपको गोरखा कुमाटी UT के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है।
तो आप लोग अपना अपना हाइट चेक कर लेंगे अपने कैटेगरी के हिसाब से। और यहाँ पे चेस्ट फॉर मेल के लिए 80 से 85 रखा गया है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 77 से 82 रखा गया है। रिलैक्सेशन भी दिए जाएंगे जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और जितने भी हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं उन सभी को यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे विजुअल मेडिकल का पूरा बारे में, मेल और फीमेल के बारे में पूरा बताया गया है, जिसे आप लोग देख लेंगे। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया कि स्टेज 1 आपका होगा। स्टेज 1 में आप देख सकते हैं कि स्टेज 1 में बताया चेकिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड। आपका फर्स्ट में 5 साल का सर्विस रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, जिसमें आप सभी को चेक करने पर पूरा क्लीन आपको होना चाहिए, तब जाके स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आप सभी का कंप्यूटर बेस या OMR बेस आपका ये पेपर होने वाला है। कंप्यूटर भी हो सकता है, OMR भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक, जिसमें से 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 3.5 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा। जिसमें से एग्ज़ाम 3.5 घंटा का होगा, जिसमें से आपका जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 50 मार्क्स का रहेगा और जनरल अवेयरनेस प्रोफेशनल नॉलेज 50 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 मार्क्स का, कम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकल स्किल 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है। जिसमें बताया इंपॉर्टेंट फैक्ट में कि इट विल बी नेसेसरी ईच कैंडिडेट 45% आपको मार्क्स ईच पार्ट में आपको लाना है और 50% एग्रीगेट आपका होगा। 5% रिलैक्सेशन बिल भी SST को दिया जाएगा, तभी जाके आप पास होंगे। उसके बाद फिजिकल में बताया, स्टेज 3 में फिजिकल बताया कि नो कैंडिडेट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन लोअर रैंक कंप्लीट ग्राउंड आफ्टर एबिलिंग रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड मेंशन इन पैरा 6, तब जाके आपको ग्राउंड में भी आपको यहाँ पे फिजिकल भी देना पड़ेगा। स्टेज 4 में जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 1600 मीटर का 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट और 800 मीटर 4 मिनट में आप सभी का फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 100 मीटर का रनिंग फिर होगा। अगर 1600 मीटर को कंप्लीट करते हैं तो 100 मीटर कंप्लीट करना है 16 सेकंड में मेल कैंडिडेट को और 18 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे हाई जंप होगा 3.9 फीट, 3 चांस आपको दिए जाएंगे और मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप 3 फीट होगा जो कि 3 चांस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा जो कि 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है। मेल कैंडिडेट के 3 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप में 9 फीट फीमेल के लिए जो कि 3 चांस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट पुट होगा जिसमें 16 LBS का होगा जो कि 14.8 फीट इन 3 चांस में आपको फेंकना है और फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं रखा गया है। उसके बाद मेडिकल के लिए यहाँ पे बताया कि टेम्प्रोरी अनफिट रिव्यू मेडिकल कैन अनफिट विल बी कन्वर्टेड पर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप देख लेंगे फिट और अनफिट आपको यहाँ पे बताया जाएगा, कोई यहाँ पे टेम्प्रोरी के लिए नहीं रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10% रिजर्वेशन PAT PSC के लिए ओवरऑल नंबर के हिसाब से भी देखा जाएगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के बारे में बताया है, आप लोग देख लेंगे कितना सिलेक्शन है। उसके बाद लास्ट डेट रिसीव अप्लीकेशन यहाँ पे रख दिया है डेट जो कि 5/2/2022 के तक यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है, जो कि आपको इसके डेट से पहले ही आपको इस फॉर्म को भेजना है, क्योंकि ऑफलाइन है तो ऑफलाइन को सबसे पहले ही आप भेज देंगे तो सही रहेगा, तो पहुँच जाएगा। उसके बाद निश्चिंत आप हो जाएंगे। इसके संग संग आप सभी को बताया कि आप सभी का अपेंडिक्स C और D को देख लेना है SC/ST वाले को, और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट के लिए आपको डालना है। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको डालना है सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का। तो ये इन्फॉर्मेशन था, आई होप की इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आया। और यहाँ पे आप एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टेंटेटिव प्रोग्राम ऑफ रिक्रूटमेंट का दिया गया, जो कि लास्ट एप्लीकेशन रिसीव होगा 5/2/2012 से लेकर और लास्ट डेट रहेगा 12/2/2022 तक। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ कम्प्लीकेशन एप्लीकेशन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट 15/2/2022। उसके बाद कंप्लीटिंग चेकिंग आपका किया जाएगा पूरा इसका 12/3/2022, और एग्ज़ाम का नोटिफाइड अभी कोई डेट नहीं दिया, इसके बाद नोटिफाइड किया जाएगा जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तब। तो काफ़ी लंबा PDF है जिससे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको भरना है कि नहीं है। अगर 3 चांस में आपका बोला है कि एलिजिबल पर्सनल यूनिट में भी इन्फॉर्म ओनली 3 चांसेस अवेलेबल फॉर अपीयरिंग इन LDC। 3 चांस तक आपको बुलाया जाएगा, अगर नहीं आया तो उसके बाद आपको देने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद एक्शन टू बी टेकन बाय जोनल DIG, आपका जोनल DIG भी एक्शन ले सकता है कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो। उसके बाद अच्छा तरह से यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे आप सभी का बताया गया कि क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को डालेंगे। अगर आप इसमें आप इसके लायक है तो अभी डालें, अदरवाइज़ नहीं डालें।
तो ये इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी सटीक लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OBC SC पूरा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पे वो फॉर्म अप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे फॉर्म भी आपका दे दिया है। इस फॉर्म को डाउनलोड कर ले। इस सेक्शन को डाउनलोड करने के बाद आप इस फॉर्म को भर के आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।